इस वक्त दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी अपनी गिरफ्त में लोगों को ले लिया है, जिसकी वजह से घर से निकलने वालों को तहरी मार झेलनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम है और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और ऐसे में जिन लोगों को अभी दफ्तर निकलना है वो समय लेकर के निकले, क्योंकि आप देखिए कि विजिबिलिटी काफी कम है और पोल्यूशन की मार तो है ही, क्योंकि कई इलाकों में तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए। दिल्ली NCR में कोहरे की चादर है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो उड़ानों पर कोहरे का असर है। न सिर्फ उड़ानों पर, रेल यातायात पर, सड़क मार्ग पर अगर आप देखें तो गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त इंडिया गेट पर है। इंडिया गेट के जरिए आपको पॉल्यूशन और मौसम का हाल बताएं तो आप तस्वीरों में सबसे पहले कर्तव्य पथ देखिए। आपको विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आएगी। सफदरजंग के मुताबिक जो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है सफदरजंग में, वो 50 मीटर है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप वाहन देखेंगे, वाहन निज़ाम अंसारी आपको दिखाएं तो गाड़ियों की हेडलाइट ऑन नज़र आएगी। ये तस्वीर देखिए और ये हाल पूरे दिल्ली के बने हुए हैं। और इंडिया गेट की ही अगर तस्वीर दिखाएं, सर्कल पर भी हमारी मौजूदगी है, तो इंडिया गेट पूरी तरह से डिसअपियर नज़र आएगा। अब ज़रा पॉल्यूशन की बात कर लें। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात ख़राब है। जहरीली हवा लेने के लिए लोग मजबूर हैं। CPCB के मुताबिक आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 403 दर्ज किया गया है, यानी कि सीवियर मतलब गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात क्या हैं। तो ऐसे में जो मौसम है, मौसम की मार, क्योंकि तापमान भी 11 डिग्री है और वहीं पॉल्यूशन की मार, सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन पहुंच चुका है। तो लगातार ये दिल्ली में हालात बने हुए हैं। इस महीने में ऐसा कई बार हो चुका है जब पॉल्यूशन लेवल 400 से पार पहुंच चुका। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों ग्रैब 4 लगाया था, लेकिन उसे 24 तारीख को हटा लिया। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है और अगर इसी तरह से 400 के ऊपर बना रहा तो संभव है कि ग्रैब 4 फिर से लागू कर दिया जाए। ग्रैब 3 और 4 के अलावा दिल्ली सरकार ने अपनी कई और तरह की पाबंदियां लगाई हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो किसी तरह से कम हो। तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए मौसम के लिहाज से अभी जो वक्त है ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है। फरा हमारे साथ मौजूद है, दीपक बिष्ट भी और जावेद भी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन सबसे पहले फरा आपकी तरफ रुख करेंगे। जो लोग ट्रेन या फिर प्लेन से अपने सफर को तय आज करने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कितनी रद्द की गई हैं, कितनी आगे डाइवर्ट कर दी गई हैं, कितना कैंसिलेशन सामने आ रहा है या फिर आगे के लिए डिले हो चुकी हैं? जी, की वजह से जो है वो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। 100 ट्रेन जो है वो प्रभावित हैं, यानी जिसमें से 50 ट्रेन जो है वो कैंसिल हैं। कई ट्रेन के जो है वो रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कई ट्रेन जो है वो देरी से चल रहे हैं, यानी यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा अगर उन्होंने टाइम से चेक नहीं किया है तो। वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो कई उड़ानें जो है वो भी देरी से जो है वो उड़ान भरेंगी। जैसे कि हम आपको बता दें कि IGI एयरपोर्ट पे जो है वो काफी ज्यादा भीड़ यात्रियों की देखने को मिल रही है। एडवाइजरी जारी की गई थी ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, लेकिन जो यात्री पहुंच गए थे उन्हें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं और कई कैंसिल और डिलेड हैं। तो लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं और जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। अगर रोड की भी बात करें तो सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी थी वो ना के बराबर थी, जिसके चलते जो है सड़कों पे भी जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो गई थी। तो जो लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे न्यू ईयर का प्लान है, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को जो है वो वेट करना पड़ा है, क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट्स जो हैं वो अभी काफी ज्यादा डिलेड और कैंसिल हैं। 100 ट्रेन जो है वो प्रभावित चल रही है, यानी उसके चलते जो है भारी संख्या में जो है यात्रियों को स्टेशन पर वेट करना पड़ा। और ठंड है, कोहरा है, तो ऐसे में जो है लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाती है, चुनौती भी हो जाती है प्लेटफॉर्म पर
पर वेट करना या एयरपोर्ट पर वेट करना, क्योंकि लगातार जो है वो तो यहाँ पर प्रदूषण भी जो है वो लोगों को चेक करना होगा। फ्लाइट का अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप जरूर चेक करें, समय लेकर के घर से निकले, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम है। जावेद का हम रुख करते हैं। जावेद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप हमें दिखाइए, अपडेट भी बताइए। देखिए, आईटीओ फ्लाईओवर पर मेरी मौजूदगी। अगर मौसम और पोल्यूशन का हाल आप दिखाना चाहें तो आईटीओ बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। सबसे पहले आपको विजिबिलिटी विकास मार्ग की दिखाएंगे। आप देखेंगे आपको सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग नज़र आएगा और वाहनों की रफ्तार आप देख सकते हैं और किस तरह से गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है। आईटीओ की हम बात अगर करें, चूँकि आईटीओ एक हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, अभी मौजूदा AQI आईटीओ का 402 रिकॉर्ड किया गया है। और जब सरकार रणनीति बनाती है, क्योंकि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन होता है ओवरऑल, उसमें व्हीकुलर पॉल्यूशन भी होता है, और ऐसे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं आईटीओ जैसे, सरकार उनको लेकर रणनीति बनाती है। तो यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है और यही वजह कि 402 है। और एक बार ज़रा तस्वीर मेरे आसपास आपको कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो आपको दिखे कितना धुंध नज़र आएगा। ये पूरा इलाका आप देखिए आईटीओ का, आप यहाँ देखेंगे विकास मीनार है और पूरी जो रास्ता है सभी जगह आपको इसी तरह से फॉग नज़र आएगा। तो ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों के हाल है। एक और तथ्य आपको बता दें कि दिल्ली में 40 स्टेशन हैं जहाँ पर 25 ऐसे हैं जहाँ पर 400 से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन से हालात कितने ख़राब हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, दिसंबर का पूरा महीना गुजर गया, ऐसा कई बार हुआ कि जब 400 से ज़्यादा और 450 से ज़्यादा था। तो ऐसे में दिल्ली इस वक्त बेहद जो पॉल्यूशन है उससे गुजर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है, ग्रैब लगाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास असर पड़ नहीं रहा और लगातार जो पोल्यूशन है इसी तरह से बना हुआ है। तो ये तस्वीर आईटीओ की और लगभग पूरी दिल्ली में यही हाल है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अभी इसी तरह के हाल बने रहेंगे। 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। पालम और सफदरजंग दोनों जगह सुबह 7 बजे 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जी, तो हमारे सहयोगी जावेद ने भी बताया कि क्या कुछ इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इससे पहले भी आपकी कई रिपोर्ट्स देखी और अभी जो आपने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर से पीछे की तस्वीरों के साथ क्या विजिबिलिटी में कुछ असर आया है? 9:09 सुबह के हो चुके हैं, क्या कुछ और आगे की तस्वीर फिलहाल? देखिए सबीना, मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93 में हूं और एक्सप्रेसवे के ठीक सामने की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर आज कोहरा जो है वो ज़्यादा बिल्कुल घना हुआ है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। पूरे दिल्ली एनसीआर में दिल्ली की बात है, जिस तरह से जावेद ने बताई थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल, और यहाँ के पॉल्यूशन लेवल में आज 350 से अधिक है ये माना जा सकता है, लेकिन 400 से कम यहाँ पर AQI लेवल माना गया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो इस पॉल्यूशन को लेकर अलग अलग जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा ये कि वाहनों की अधिकता, वाहनों का आवागमन जब सड़कों पर होता है तो उसके बाद पॉल्यूशन लेवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि धूल जो सड़क पर होती है वो वाहनों की वजह से ऊपर उड़ जाती है, और इसी वजह से ठंड के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल गहराता हुआ दिखता है। और सबसे अहम चीज़ ये कि विजिबिलिटी जिस तरह से आज कोहरे की वजह से कम हुई है, वाहनों में लाइट जली हुई है। सुबह से हम देख रहे हैं वाहनों में लाइटें जलाकर लोग, क्योंकि वाहन में लाइट जलाकर इंडिकेशन होता है, और इसीलिए ये आज ठंड का दिन भी है और लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे वो सब प्रदूषण भी यहाँ पर अभी भी बदस्तूर जारी है। सिर्फ बारिश अगर होती है, मानसून अगर यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और इसीलिए यूपी सरकार ने बच्चों को भी छुट्टियाँ की हुई है, क्योंकि ठंड और पॉल्यूशन दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखा जा सकता है। तो ठंड को लेकर यूपी सरकार ने सभी स्कूलों में 12वीं तक छुट्टियां की है ताकि लोगों को इस ठंड से भी बचा जा सके। उसके साथ ही कोहरा जो इस वक्त लगातार परेशान कर रहा है उससे भी लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिल सके। ठीक है, एक बार फिर से हम फराह का रुख करते हैं। फराह, इससे पहले आपने बताया था कि यहाँ पर जो ट्रेन की स्थिति है वो क्या है, जो लोग अभी घर से निकलने वाले हैं, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एडवाइजरी भी दी जा रही है, लोगों को सतर्क रहने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी फ्लाइट को जो है वो ट्रैक करें कि वो कितनी देरी से चल रही है, कैंसिल तो नहीं है, डिलेड तो नहीं है। वहीं अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ठंड तो है ही, उसके साथ साथ प्रदूषण जो है वो चुनौती बना हुआ है। अगर हम इस साल की बात करें तो दिसंबर का एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब AQI 200 हो, यानी अगर 2024
दिवस की बात की जाए तो कई ऐसे दिन जो थे वो देखे गए थे जिसमें AQI फिर भी जो है वो 200 तक था, लेकिन इस बार तो 350 से लगातार जो है वो इतना ही AQI दर्ज किया गया है। और इस वक्त अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए मैं मंडी हाउस से मौजूद हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी में हल्का सा सुधार आया है और पहले से जो है आप देख सकती हैं यहाँ पे आपको गाड़ियां जो है वो क्लियरली दिख रही होंगी, क्योंकि सुबह के वक्त तो ऐसे